हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज से अपनी एप्टीट्यूड की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। एप्टीट्यूड में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हम कोशिश करेंगे उन सबको कवर करें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। सो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एप्टीट्यूड के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के अंदर हम ये टॉपिक हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। तो आज के हम अपनी इस वीडियो में सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे कि कौन कौन से कंसेप्ट्स होते हैं इस टॉपिक पर जो कि यूज़ आते हैं हमारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फॉर्मूलाज जो कि हमारे किससे रिलेटेड होंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड फॉर्मूलाज को हम पढ़ेंगे। तो अगर हम TSG फॉर्मूलाज की बात करें तो बेसिकली इसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले हम फॉर्मूलाज देखेंगे। अब उनको याद करने का तरीका, नॉर्मली अगर मैं याद करने का यहाँ पे एक इजी तरीका बताऊँ, हम जब भी क्वेश्चंस देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो डिस्टेंस दिया हुआ होता है, हमें डिस्टेंस दे रखा होता है, कहीं टाइम दे रखा होता है, किसी क्वेश्चन में स्पीड दे रखी होती है। तो नॉर्मली डिस्टेंस की जो हमारी जो मतलब डिस्टेंस का जो पैरामीटर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, 4000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इतने किलोमीटर, उतने किलोमीटर। एंड टाइम कैसे होगा, कम ही होगा, 1 घंटे 2 घंटे। स्पीड भी ऐसी होती है 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से। तो मतलब डिस्टेंस क्या होता है हमारा सबसे बड़ा, एंड स्पीड एंड टाइम उससे छोटे होते हैं। तो अब देखो याद करने का तरीका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि हमारे डिस्टेंस नॉर्मली बड़ा ही होता है, स्पीड और टाइम डिस्टेंस से छोटे होते हैं, इसलिए वो डिस्टेंस के नीचे लिखे जाएंगे स्पीड एंड टाइम। फिर बस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारे बन गए पहले फॉर्मूलाज। ठीक है, पहला कंसेप्ट हमारा इसमें ये आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे इस टॉपिक का ये हो गया कि हमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं हमें वो याद रखने हैं। याद रखने का तरीका क्या है, ये कि डिस्टेंस नॉर्मली बड़ा होता है, स्पीड एंड टाइम हमारे डिस्टेंस के कंपैरिजन में कम होती है वैल्यू जो होती है क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन। तो हमने इसलिए उनको एक साथ रखा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये था हमारे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स टॉपिक का पहला कॉन्सेप्ट कि फॉर्मूलाज कैसे याद रखने हैं। अब आता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस टॉपिक। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है, अब अगर हम इसे समझें, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब है बेसिकली कि क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारी जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है किलोमीटर में, हमारी जो स्पीड है वो हमें गिवन है मीटर पर सेकंड में, हमारा टाइम गिवन है सेकंड में, कुछ इस तरीके से है। या हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में यूनिट्स पर ध्यान ही नहीं देते, फॉर्मूलेज लगा कर नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं और आंसर को मार्क कर देते हैं, बट वो हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम यूनिट्स नहीं देखते, कोई चीज़ किलोमीटर में है, कोई चीज़ मीटर में है, कोई चीज़ सेकंड में है, कोई चीज़ आवर में है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं। हमारे लिए मैंडेटरी है कि हम सारे यूनिट्स को इक्वल करें, या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब वो कैसे होगा, अब ये देखो, एक तरफ है हमारा किलोमीटर पर आवर, एक तरफ है हमारा मीटर पर सेकंड। नॉर्मली अगर हम देखें किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, ये हमारी छोटी यूनिट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर ही 1000 मीटर होते हैं हमारे। ठीक है, इसीलिए हमारी ये बड़ी यूनिट हुई, ये छोटी यूनिट हुई। अब हमारी दो वैल्यू होती है, एक होती है 18/5 और एक होती है 5/18। 18/5 की वैल्यू बड़ी है 5/18 से, जाहिर सी बात है भाई, अगर आप 18/5 की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आएगी, 5 पॉइंट समथिंग।
ठीक है, वो सॉरी 3 पॉइंट समथिंग, 5 3 जब 15 होता है तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगी, और इसकी वैल्यू निकालोगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये तो ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग, ये आया 3 पॉइंट समथिंग, तो जाहिर सी बात है 18/5 बड़ा हुआ। तो जब हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना हो तो हम क्या करेंगे, बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब हमें बड़े से छोटी यूनिट में जाना होता है तो हम छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका तरीका है याद रखने का कि हमें 18/5 से कम मल्टीप्लाई करना है और हमें 5/18 से कम मल्टीप्लाई करना है। तो वो कैसे याद रखेंगे, मीटर पर सेकंड छोटी है, किलोमीटर पर आवर बड़ा है, 18/5 भी बड़ा है, तो जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होता है, जब हम मीटर पर सेकंड में हमें स्पीड दे रखी है और अगर हम उस स्पीड को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगी, और जब किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगी। ये चीज़ हम और अच्छे से क्लियर करेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड कुछ अपने क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये वाली चीज़ भी क्लियर हुई, मीटर पर सेकंड छोटा है, किलोमीटर पर आवर बड़ा है। ऐसे ही 18/5 बड़ा है, 5/18 छोटा है। तो छोटे से बड़े में गए तो बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, बड़े से छोटे में गए तो छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा। ये था हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। अब आता है हमारा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स में हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, कि अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस कैसे, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, भाई स्पीड नॉर्मल है, किसी ट्रेन है, कोई ट्रेन की स्पीड दे रखी है, या कोई मैन है, कोई इंसान है वो भाग रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है कि भाई वो इतने टाइम में क्रॉस कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। अब डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक चीज़ हमें क्या याद रखनी है, जब भी हम डिस्टेंस लेंगे अपनी कैलकुलेशन में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें क्या करना है, एक तो हम वो डिस्टेंस लेके चलेंगे जो कि उसने कवर करी होगी। मान लीजिए कोई ट्रेन है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रेन है, उसने एक पोल को क्रॉस करा इतने सेकंड में, उसकी स्पीड ये थी, तो बताओ कितना डिस्टेंस लगा, कितने डिस्टेंस ने कवर करी है, कुछ भी। हमें डिस्टेंस कवर्ड जो उसने दे रखी होगी एक तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे, उस डिस्टेंस में हम ट्रेन की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन। या फिर अगर उसमें हमें कोई ब्रिज दे रखा है, कोई टनल दे रखा है, कोई रेलवे स्टेशन दे रखा है और अगर उसकी भी लेंथ है तो हम उस ऑब्जेक्ट की भी लेंथ को इंक्लूड करेंगे। अगर हमसे ऐसा बोला गया कि दो ट्रेन है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है और दोनों ने एक दूसरे को कम्प्लीटली क्रॉस कर लिया है, तो हम उस डिस्टेंस में इसकी भी लेंथ लेंगे और इस ट्रेन की भी लेंथ लेंगे। तो जब भी डिस्टेंस की बात आती है ना इस कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक में, तो हमें क्या याद रखना है, हम उस डिस्टेंस को भी लेंगे जो उन्होंने कहा है कि भाई इतनी कवर करी है, हम ट्रेन की लेंथ को भी इंक्लूड करते हैं उस डिस्टेंस में, और हम उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को भी इंक्लूड करते हैं। वो ऑब्जेक्ट हमारा कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है, कोई टनल हो सकता है, कोई रेलवे स्टेशन का ट्रैक हो सकता है, मीन्स वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ उसकी भी तो लेंथ दे रखी होगी ना कि हाँ भाई ट्रेन की लेंथ इतनी है, या जिस प्लेटफॉर्म को वो कवर कर रही है, जिस प्लेटफॉर्म से होके वो निकल रही है उस प्लेटफॉर्म की लेंथ इतनी है, या जिस टनल से क्रॉस हो रही है उस टनल की लेंथ इतनी है, या जिस ट्रेन को वो क्रॉस कर रही है उस दूसरी ट्रेन की लेंथ इतनी है। तो हमें क्या याद रखना है, जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं हम इन सारे डिस्टेंसेस को ऐड करके डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारा ये। अब लास्ट हमारा चौथा कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा, रिलेटिव स्पीड का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, व्हाट दैट इज़ रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या है, अगर हम इस रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट की बात करें, देन व्हाट इज़ रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब है, अभी तक हम नॉर्मली क्या बात कर रहे थे कि एक ट्रेन एक ऑब्जेक्ट को पास करती हुई निकली है,
वो ऑब्जेक्ट क्या था, स्टेशनरी कंडीशन में था भाई, वो प्लेटफॉर्म था, वो ब्रिज था, वो टनल था, वो क्या था, स्टेशनरी था। बट अब मैं कह रही हूँ एक लड़का ऐसे भाग रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, एक बॉय रनिंग, ठीक है, और मैं कह रही हूँ इसी डायरेक्शन में ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है इसी सेम डायरेक्शन में। इस बॉय की भी खुद की कुछ स्पीड होगी, इस ट्रेन की भी खुद की कुछ स्पीड होगी। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम नॉर्मल स्पीड लेने की बजाय हम लेंगे रिलेटिव स्पीड, कि इस ट्रेन की स्पीड कितनी है इस बॉय की स्पीड के रिलेशन में, ठीक है। मतलब अगर हम इस चीज़ को समझें तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसमें दो केस बनते हैं। दो केस कौन कौन से बनेंगे? पहला केस बनेगा कि हमारी जो ट्रेन है, लेट्स से हमारी दो ट्रेन है, एक ट्रेन आ रही है इधर की साइड से, एक ट्रेन आ रही है हमारी इधर की साइड से। इसकी स्पीड कुछ है s1, इसकी स्पीड कुछ है s2, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ t1 की स्पीड बताओ इन रिलेशन ऑफ t2, तो हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। इसकी स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर मानी, इसकी y किलोमीटर पर आवर, तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी हमारी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ऐड क्यों हुई है? हम अपने बचपन से एक कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है कोई चीज़, जैसे करंट की हम बात करते हैं ना, अपोजिट साइन होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट को हम ऐड से कोरिलेट कर सकते हैं, ए अपोजिट साइन वाले अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स वो ऐड करते हैं, मीन्स एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। बट मैं कह रही हूँ एक ट्रेन ऐसे चल रही है t1, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन चल रही है इस डायरेक्शन में t2, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम है, तो इस बार स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। ट्रेन की जगह कुछ और भी हो सकता था। लेट्स से मैं कह रही हूँ क्या, मैं कह रही हूँ लेट्स से यहाँ पे तो अभी हमने ट्रेन की बात करी, मैं कह रही हूँ इधर से एक ट्रेन आ रही है t1 जिसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और इस डायरेक्शन से एक बॉय भागता हुआ आ रहा है जिसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो अब भी हम कैसे निकालेंगे, सेम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स ऐड करेंगे। अब मैं कह रही हूँ ट्रेन इधर से आ रही है, ट्रेन चल रही है एक, और सेम डायरेक्शन में एक बॉय भी भाग रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक बॉय रन कर रहा है, तो अब स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन है, सेम है, तो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा चौथा कॉन्सेप्ट था किसका, रिलेटिव स्पीड का। मीन्स जब भी दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और दोनों ही मूविंग कंडीशन में होते हैं तो अब हम रिलेटिव स्पीड लेके आते हैं। बट अगर एक मूविंग में है और एक स्टेशनरी है, स्टेशनरी है वो कोई मैन भी हो सकता है, वो कोई पोल भी हो सकता है, वो कोई खंबा, कोई लाइट, कुछ भी हो सकती है। जब भी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा तो हम नॉर्मल स्पीड लेंगे, बट अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट हमारे मूविंग में हैं तो हम रिलेटिव स्पीड कंसिडर करते हैं। तो ये थे हमारे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यही 4 कॉन्सेप्ट्स हमारे पूरे टॉपिक में कवर होंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, ये फॉर्मूलाज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कैसे याद करने हैं ये भी मैंने आपको बताया। डिस्टेंस बड़ी होती है नॉर्मली वैल्यू, तो डिस्टेंस सबसे ऊपर, स्पीड एंड टाइम एक साथ आए डिस्टेंस के नीचे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे फॉर्मूलाज को, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, की अगर हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना हो, मीन्स अगर मीटर पर सेकंड दे रखा तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड से बड़ा होता है, और ऐसे ही हमने देखा कि 18/5 भी 5/18 से बड़ा होता है। तो अगर हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो हम बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये याद रखना है। तीसरा हमने देखा डिस्टेंस, मीन्स जब भी डिस्टेंस कवरिंग वाली बात होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो डिस्टेंस कवर उन्होंने दे रखी होगी वो भी इंक्लूड करेंगे,
ट्रेन की जो लेंथ दे रखी होगी इन्होंने वो भी इंक्लूड करेंगे, और ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट मतलब चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो, टनल हो, रेलवे ट्रैक हो, रेलवे स्टेशन हो, कुछ भी हो, उसकी लेंथ होगी तो वो भी इंक्लूड करेंगे। वो हमारी टोटल डिस्टेंस बनेगी। मीन जब हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें जो डिस्टेंस होगा वो इन सबको इंक्लूड करके बनेगा। ठीक है। चौथा हमने कॉन्सेप्ट देखा रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड कब एक्शन में आती है? रिलेटिव स्पीड को हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स मूविंग में, दोनों ऑब्जेक्ट्स मतलब ट्रेन या फिर कोई बॉय रन कर रहा है, ट्रेन है या कोई दूसरी ट्रेन रन कर रही है उसके साथ, जब इस तरीके के कॉन्सेप्ट दे रखे होते हैं तब हम रिलेटिव स्पीड लाते हैं। उसमें हमने क्या क्या देखा? अगर दो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो हम ऐड करेंगे उनकी स्पीड्स को, और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम उनकी स्पीड्स को माइनस करते हैं। ठीक है। तो ये था रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और अपने इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं। आई होप इस वाले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, चाहे वो इजी लेवल का कॉन्सेप्ट हो या हार्ड लेवल का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड हो, चाहे वो कन्वर्जन पे बेस्ड हो, या चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।